क्रिटिकल टाइम पीरियड की अगर अपन बात करें तो कांतिक दिवस लंबाई, ठीक है, ये एक्चुअली में तो जो गार्डनर एंड हैमर ने दिया उसी का ही कैलकुलेशन है, परंतु इसके अंदर वास्तव में जो फोटो पीरियडिज्म में जो इफेक्ट है उसको हम सामने ले सकते हैं। जैसे हमने लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर, अभी मैंने बताया भी था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था टंग स्लिप में, तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके अंदर दिन की लंबाई कम है और रात्रि की लंबाई ज़्यादा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्रिटिकल डे लेंथ की हम बात करें तो इसी चीज़ को समझाने के लिए एक प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे। और उस प्रैक्टिकली में जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं मैरीलैंड मैमथ ले लेते हैं। जो कि एक तंबाकू की किस्म है, ठीक है। वहीं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जैंथियम स्ट्रोमोनियम। स्ट्रोमोनियम जैंथियम स्ट्रोमोनियम, और ये हो गया मैरीलैंड मैमथ। एक्चुअली में ये कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, और ये भी कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट। क्लियर है। तो ऐसे में जब हम इन दोनों की रिएक्शंस कराते हैं, वहीं एक एग्जांपल और ले लेते हैं हायो स्केमस, हायोस्केमस, नाइजर, हायोसाइमस, हायोसाइमस नाइजर। ये एक लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। अगर अपन इनकी बात करें तो नॉर्मली तो हमने कह दिया कि लॉन्ग डे प्लांट्स को लगभग 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए। तो इन दोनों में ऐसा नहीं होता। लाइट्स की उपस्थिति या जो फोटो पीरियडिक टाइम है, उस टाइम की लब्धि प्रत्येक स्पीसीज के पादपों के लिए अलग अलग होती है। उसी चीज़ को हम समझा रहे हैं क्रिटिकल डे लेंथ पे, ठीक है, कि दिन की लंबाई तो समान आ रही है, लेकिन जो वनस्पति उग रही है वो उस दिन की लंबाई को किस रूप में एक्सेप्ट कर रही है और किस प्रकार से उद्दीपित हो रही है, वो उनकी कहलाती है कांतिक दिवस लंबाई, क्रिटिकल डे लेंथ। जैसे कि मैरीलैंड मैमथ की हम बात करें तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन इसको लगभग 12 घंटे, 12 आवर्स से कम लाइट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वहीं अगर अपन जैंथियम की बात करें तो ये भी शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन इसको लगभग 15.5 आवर्स से कम लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। वहीं हम बात कर रहे हैं हायोसोयन, क्या बोलते हैं, हायोसोयम्स नाइजर की। तो ये एक लॉन्ग डे प्लांट है और इसे लगभग 11 घंटे से अधिक की आवश्यकता होती है। यही जो टाइम आपको मैं बता रहा हूं दैट इज क्रिटिकल टाइम, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें तो यहां पे 12 घंटे बोल रहे हम,
ठीक है, ये दोनों टाइम टेबल इन्हीं के ही हैं, अप एंड डाउन, ये इसके और ये इसके, इस डायग्राम से। तो यहाँ पे 12 घंटे की बात है, तो 12 घंटे की अगर अपन कह रहे हैं तो ये शॉर्ट डे में अगर हम इसे 16 घंटे 16 आवर्स तो हम दे रहे हैं लाइट, और डार्क कितना बच गया 8 घंटे, 8 आवर्स, दैट इज नाइट। ठीक है, 16 घंटे ये यहाँ लिख देते हैं, दैट इज डे, और ये हो गया नाइट। ठीक है, दूसरा हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं और इसको दे दिया हमने 10 घंटे, और ये हो गया लगभग 14 घंटे। चौदह घंटे की रात और 10 घंटे का दिन। जैनथियम में हमको चाहिए कितना 15, घंटे से कम, 12 घंटे कितना हो जाएगा 12 घंटे। ये हम टाइम कर दिए कितना 8 घंटे आवर्स, और 8 और ये कितना हो गया 16 घंटे की क्या हो गई रात। ठीक है, वहीं जैनथियम भी एसपीडी 15 घंटे की जरूरत है, तो 15 घंटे पे अपन ने इसको टाइम कितना दिया 16 घंटे का, तो क्या दिया दिन, और 8 घंटे की हमने इसको क्या दी रात, 8 आवर्स। ठीक है, वहीं इसको हम टाइम दे रहे हैं लगभग 14 घंटे, 12 से ज़्यादा हो गया, 14 घंटे का दिन, और कितने हो गए 6 4 10 घंटे की हमने क्या दे दी इसको रात। हायो सोयम की अगर अपन बात करें तो इसको 11 घंटे से अधिक की लाइट चाहिए, तो हमने इसको एक टाइम हम दे रहे हैं इसको कितना 11 घंटे, और ये कितना हो गया 13 घंटा। ठीक है, दूसरा हम इसको दे रहे हैं कितना 13 घंटे या 14 घंटे, और ये कितनी होगी रात इसकी 10 घंटे की। ठीक है, अब इस टाइम स्केल से एक बार इनके रिजल्ट्स को देखिए, दैट इज क्रिटिकल। मैरीलैंड मैमथ जो है एक शॉर्ट डे प्लांट है, और उसे लगभग 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन के लिए। ऐसे में अगर हम उससे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की लाइट प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसे में नो फ्लॉर्स, अर्थात उसका क्रिटिकल टाइम जो है वो 12 घंटे से कम का है। तो अगर हम उसे 12 घंटे लाइट दे रहे हैं तो उसमें पुष्पन की क्रिया प्रेरित नहीं हो रही। वहीं अगर हम उसे 12 घंटे से कम का लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, लगभग 8 घंटे 10 घंटे का, तो जब हम देखते हैं तो उसमें फ्लोरिंग स्टिमुलेट होती है या प्रेरित होती है। तो इसका मतलब इसका क्रिटिकल टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट डे होने के बावजूद भी कितना है, पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के आसपास आ रहा है। वहीं शॉर्ट डे का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैनथियम स्ट्रोमोनियम। जैनथियम के अंदर लगभग 15 घंटे या 15.5 घंटे से कम टाइम चाहिए। तो ऐसे में अगर हमने इसको 16 घंटे दिया तो इसके अंदर जो है पुष्पन अवरुद्ध होगा। ठीक है, वहीं इसे 14 घंटे का टाइम देने पर यह देखा गया कि इसके अंदर फ्लोरिंग जो है वो स्टिमुलेट होती है।
फ्लोरिंग क्या हो रही है, इसमें स्टिमुलेट हो रही है। तो इसका क्रूशियल टाइम और इसका क्रूशियल टाइम, जबकि दोनों के दोनों कैसे हैं, शॉर्ट डे प्लांट, तो शॉर्ट डे होने के बावजूद इसका क्रूशियल टाइम जा रहा है 10 घंटे, इसका क्रूशियल टाइम जा रहा है कितना, 14 घंटे के करीब। तो ये प्रत्येक जाति के लिए भौगोलिक एडेप्टेशन के अनुसार या उसकी एंडोजिनस एडेप्टेशन के अनुसार क्या होता है, पृथक होता है। उसी से ही स्टिमुलेट होकर ये क्या करते हैं, फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। हायोसोयम क्या बोलते हैं, हायोसोयम्स की अगर अपन बात करें तो हायोसोयम के अंदर लगभग 11 घंटे से ज़्यादा है। तो 11 घंटे तक का प्रकाश अगर हम उसे प्रोवाइड करें तो उसके अंदर फ्लोरिंग नहीं देखी गई। लेकिन जब हमने उसे 11 घंटे से ज़्यादा का प्रकाश दिया तो ये 11 घंटे से ज़्यादा का जो प्रकाश है उसकी वजह से उसमें फ्लोरिंग उद्दीपित होती है। तो इसका मतलब जो प्लांट्स है उसके अंदर सबसे बड़ा कैलकुलेशन ये निकला कि 12 घंटे से कम का टाइमिंग ड्यूरेशन जो है, इसमें 12 घंटे दिन के स्थान पर कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 12 घंटे की रात। अगर 12 घंटे की रात से कम रात अगर ये अंधकार हमने उसको दिया तो उसकी वजह से उसमें फ्लोरिंग डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे दिन की तुलना में स्टिमुलेशन हमने किससे कैलकुलेट किया, रात्रि से। तो रात्रि के लंबाई की यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है। इसी वजह से पहले भी मैंने बताया था कि हम इनको SDP की जगह हम नाम बदल देते हैं। कहाँ गया, हम इनको नाम कर देते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। दीज आर आल्सो नोन एज LNP। तो हम इन्हें SDP की जगह LMP पादप भी कह सकते हैं, तो क्योंकि इनमें रात्रि की ज़्यादा गुंजाइश, मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है, एक चीज़। दूसरा, इसी में एक नए एक्सपेरिमेंटल बेस पे क्रूशियल टाइम के अंदर एक क्या बोलते हैं, टाइमिंग की हम बात करें तो ये जो 12 घंटे की जो टाइमिंग है ये एक निश्चित सतत क्रम में चाहिए, बिना किसी इंटरप्शन के, कोई बाधा नहीं। अगर इस 12 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में कमी आती है, 12 नहीं, सॉरी 12 से ज़्यादा हो गया, 16, अगर 16 घंटे में कमी आती है तो इस 16 घंटे के दौरान अगर कुछ क्षण भर के लिए भी लाइट इम्पल्स अगर इसको दी जाती है तो फ्लोरिंग स्टिमुलेशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या संदमित हो जाता है और फ्लोरिंग नहीं देखने को मिलता। सेकेंड, जेंथियम में भी सेम। लेकिन जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, इन्हीं लॉन्ग डे प्लांट्स में एक्चुअली में 11 घंटे का दिन, मतलब 11 घंटे से ज़्यादा का दिन, तो रात्रि कितनी है, मात्र इसमें 10 से 12 घंटे के करीब। तो 10 से 12 घंटे का जो अंधकार का ड्यूरेशन है वही इसमें फ्लोरिंग को क्या करता है, बढ़ाता है। इस वजह से इन्हें हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स SNP के नाम से भी इनको क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। इसी में ही एक प्रैक्टिकली इसी में यही ऐड कर देता हूं क्रिटिकल डे लेंथ के साथ ही, इसको हम बोल सकते हैं फ्लोरिंग, एक तरीके से फॉर्मेशन। स्टिमुलेशन, फॉर्मेशन, स्टिमुलेशन, उद्दीपन की अगर अपन बात करें तो इसके एक प्रैक्टिकल में बाय हैमर एंड बोनर, हैमर एंड बोनर
हैमर एंड बॉर्नर लगभग 1938 ने इसी चीज़ पे प्रैक्टिकल किए और उन्होंने देखा, समझना इस चीज़ को, उन्होंने स्टिमुलेशन में देखा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने दिन की लंबाई पे जो नाम दिए थे बाई प्रारंभ में, किसके द्वारा, गार्नर के द्वारा। गार्नर ने जो नाम दिया था, उद्दीपन दिया था, वो किसकी, दिन की लंबाई के बेस पे दिया। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्रिटिकल डे लेंथ में इसको, उद्दीपन को किस पे चेंज कर दिया, रात की अंधकार पे। तो रात्रि के अंधकार पे हमने किया क्यों, इसका मतलब समझिए। तो यहाँ पे आगे स्टिमुलेशन, फॉर्मेशन स्टिमुलेशन में बाय हैमर एंड बोनर, हैमर एंड बोनर। क्या किया इन्होंने, एक एक एक्सपेरिमेंट को समझिए। इसी मैरीलैंड मेमथ के ऊपर प्रैक्टिकल करते हुए उन्होंने क्या किया, जो हमने यहाँ पे तो कोई प्रैक्टिकल का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि फ्लोरिंग नहीं हो रही है, क्लियर है। यहाँ पे फ्लोरिंग हो रही थी, तो फ्लोरिंग पे उन्होंने क्या किया कि जो 8 घंटे के ड्यूरेशन की लाइट थी, इस 8 घंटे के ड्यूरेशन में उन्होंने क्या किया, बीच बीच में अंधकार को प्रेक्षित किया। और बीच बीच में अंधकार को मान लीजिए एक बार प्रेक्षित किया तो ये कालखंड कितने हो गए, 2। लगातार तो दिन नहीं मिला इनको, बीच में क्या मिल गया, 2 कालखंड मिल गए, किसके, दिन के। और रात्रि में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि कालखंड को एक या एक से ज़्यादा बार ब्रेक करने पर, अर्थात दिन के उजाले को रोककर उसको अंधकार में बनाया, और उसकी वजह से उन्होंने देखा कि फ्लोरिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, फ्लोरिंग स्टिमुलेट हो रही है। इसका मतलब दिन की लंबाई नेसेसरी है, लेकिन दिन के प्रकाश के स्टिमुलेशन पे या बाधा से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी प्रैक्टिकल को उन्होंने रात में निभाया। रात में 16 घंटे की रात में लगातार सतत में उन्होंने एक बार इंटरप्ट किया। अब दिन में कोई इंटरप्शन नहीं किया, केवल रात में इंटरप्ट किया। रात में उसे आर्टिफिशियल लाइट दी या किसी वेवलेंथ की लाइट को दिया, तो उन्होंने देखा कि फ्लोरिंग पे क्या आ गया है, सस्पेंशन, और फ्लोरिंग स्टिमुलेट नहीं हो रही है, फ्लोरिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब दिन की लंबाई का इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा। दिन की लंबाई में प्रकाश केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण और स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है। इसका मतलब रात्रि का जो अंधकार है वो यहाँ पे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को कोड कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलेट मिलता है, किसके लिए, फ्लोरिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़, इसीलिए उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, इन पादपों को शॉर्ट डे प्लांट की जगह उन्होंने क्या नाम दिया, लॉन्ग नाइट प्लांट्स। ठीक है, कि इनमें डे से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस प्रकार के पादपों को रात का ड्यूरेशन सतत चाहिए और लंबा चाहिए, और रात के ड्यूरेशन ही इसकी फ्लोरिंग के ऊपर स्टिमुलेशन या उद्दीपन को सक्रिय बनाता है। इसी वजह से यहाँ पे नाम बदला। इसी प्रैक्टिकल को यहाँ करके देखा जैंथियम में, तो जैंथियम में भी यही प्रभाव हुआ कि जब उन्होंने दिन की लाइट को प्रभावित किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन रात के अंधकार की सततता को चेंज किया तो उस पर प्रभाव देखा, जिसकी वजह से उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, लॉन्ग नाइट प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स की बात पे आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या हो रहा है, दिन की लंबाई ज़्यादा है, रात की लंबाई कम है। उन्होंने सेम प्रैक्टिकल को यहाँ पे भी किया। दिन की लंबाई पर जब उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से फ्लक्चुएशंस किया, ठीक है, या इंटरप्ट किया, तो उसके इंटरप्शन से फ्लोरिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्लियर है। वहीं इन्होंने जब इसकी रात्रि में प्रभाव को डाला 10 घंटे की रात में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या बहुत कम प्रभाव पड़ा और फ्लोरिंग देखने को मिली। तो इसका मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स या जो लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं, उन लॉन्ग नाइट प्लांट्स में रात्रि की बहुत लंबी आवश्यकता या अवधि की सतत आवश्यकता होती है, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स में रात्रि की सतत आवश्यकता नहीं हो रही है फ्लोरिंग स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसी बेस पे इन्होंने इसको नाम दिया था शॉर्ट लाइन नाइट प्लांट्स, और इनको नाम दिया गया था लॉन्ग नाइट प्लांट्स स्टिमुलेशन में। क्लियर? इसी में फिर हमारा अब एक पॉइंट आ जाता है, दैट इज पीरियडिक इंडक्शन।
इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं भाई गार्डनर। क्या है ये पीरियड, क्या बोलते हैं, इंडक्शन। टॉपिक है हमारा फोटो पीरियडिक इंडक्शन। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे क्रिटिकल टाइम पीरियड, उसी से ही कोरिलेटेड टॉपिक है ये, ठीक है। फोटो पीरियडिक इंडक्शन की हम बात करें तो फोटो पीरियडिक का मतलब हो गया प्रकाश अवधि, दीप्तकालिक। इंडक्शन का मतलब हो गया प्रेरण। दीप्तकालिक प्रेरण, ठीक है, फोटो पीरियडिक इंडक्शन। इसके लिए अगर अपन समझें तो इसका मतलब यह है कि वह स्थिति जिसमें पर्याप्त प्रकाश या अंधकार काल के प्रभाव के द्वारा पादप की अयोग्य स्थिति, ठीक है, के बाद भी उसमें पुष्पन या फ्लोरिंग जो है क्या हो जाए, इंड्यूस हो जाए, दैट इज प्रेरण, ठीक है। इस प्रेरण को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। कोई से भी प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट, जिस पे भी हम एक्सपेरिमेंट करें, जेंथियम पे कर लेते हैं। जेंथियम पेनी सिल्वेनिकम, जेंथियम पेनी सिल्वेनिकम, जेंथियम पेलिसिल्वेनिकम। अगर आपको ध्यान हो तो जेंथियम पेलिसिल्वेनिकम हमने पिछले टॉपिक जो हमने पढ़ा था यहाँ पे सीड जर्मिनेशन से टॉपिक रिलेटेड टॉपिक जो था, उसके अंदर भी हमने इसको लाइट से संबंधित देखा था, ठीक है। अगर हम इसके सीड्स को ज़्यादा समय तक उसमें फोटोप्लास्टिक सीड्स अगर हम इसे लाइट देते हैं तो ये जर्मिनेट नहीं हो पा रहे। तो ये एक तरीके से शॉर्ट डे प्लांट है। क्या हो गया, शॉर्ट डे प्लांट, जिसे लाइट की जरूरत कितनी है, 12 घंटे से कम, और अंधकार की जरूरत है ज़्यादा, 12 घंटे से ज़्यादा, और सतत अंधकार की आवश्यकता होती है। इसके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए फोटोप्लास्टिक इंडक्शन,
जैंथियम का एक कंप्लीट प्लांट ले रहे हैं जीवित गमले के साथ या उद्यान के अंदर, और हम उसको प्रैक्टिकल इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि इसके लिए इसके पादप में कितनी हो, 2। लीव्स थोड़ी बड़ी बन गई, छोटी बना देते हैं ताकि इसमें और आ सके। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सेम प्लांट है 2 ब्रांचेस के साथ में, 3 प्लांट नहीं है, ये एक ही प्लांट है। स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है।
हम यहाँ पे एक तरीके से फोटो पीरियडिक इंडक्शन का प्रेरण का पता लगा रहे हैं कि अब तक जैसे धीरे धीरे हमको एक चीज़ क्लियर हुई है, हमने पहले सोचा कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एनवायरमेंटल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है और लाइट इंटेंसिटी जो है वो फ्लोरिंग को उद्दीपित करती है। क्लियर है? एक्चुअली में जब प्रारंभ के अंदर कैस्मोस के ऊपर जब गार्डनर ने प्रैक्टिकल किया था तो उनका ये कहना था कि एक ब्रांच के ऊपर उसकी पत्तियों के ऊपर जो इंटेंशन गिरती है, मतलब इंटेंसिटी वाली लाइट गिरती है, वो स्टिमुलेट कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, वो पहुंचते हैं उसमें से कहाँ पे, फ्लोएम के माध्यम से शूट एपेक्स पे, और शूट एपेक्स जो है वो वृद्धि को संदमित करके और फ्लोरिंग को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। परंतु यहाँ पे हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं किसमें, जैंथियम में। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, इसको बेसिक कंसेप्ट के रूप में समझना कि एक पादप है जैंथियम जिसमें दो ब्रांचेज है और दोनों के ऊपर क्या लग रही हैं, ब्रांच लीव्स डेवलप हो रही हैं। क्लियर है? तो पहले एक्सपेरिमेंट में, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या हुआ कि इन लीव्स में एक डाली के ऊपर कंट्रोल मैनर में एक डाली के ऊपर तो इन्होंने डाले हैं लॉन्ग डे प्लांट्स वाली इंटेंसिटी। एलडीपी का मतलब लॉन्ग डे प्लांट नहीं है, एलडीपी का मतलब यहाँ पे है ज़्यादा देर तक प्रकाश को दिया, जिसको हम बोल सकते हैं एलपी। ठीक है? और दूसरी डाली के ऊपर जो इन्होंने इंटेंसिटी दी है वो कैसी दी है, शॉर्ट डे प्लांट। यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए समझना, यहाँ पे हमने ज़्यादा देर तक प्रकाश दिया है और इसको स्टिमुलेशन दिया है इस डाली को कम प्रकाश के लिए। ठीक है? बिल्कुल ड्यूरेशन इसका कितना है, 12 घंटे से कम, और इस डाली का ड्यूरेशन है 12 घंटे से ज़्यादा। तो उन्होंने देखा कि अभी तक तो हमने क्या किया कि अगर हमने शॉर्ट डे प्लांट में इंटेंसिटी, जैसे कि कहाँ गया ये रहा जैंथियम की जो एक दूसरी स्पीसीज हमने वहाँ पे ली थी, वहाँ पे क्या हो रहा था जैंथियम की स्पीसीज में या मैरीगोल्ड मैमथ में जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स थे, उसके अंदर अगर हमने 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट दी थी तो उनमें फ्लोरिंग कॉज नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए क्या कर दिया कि एक पादप की एक डाली में कंट्रोल मैनर में दिया ज़्यादा इंटेंसिटी या ड्यूरेशन की लाइट, और इसमें लाइट का ड्यूरेशन क्या रखा, बिल्कुल कंट्रोल्ड, जो इसको चाहिए था। और दोनों ब्रांच एक दूसरे से क्या रखी, पृथक, एक दूसरे को यहाँ पे कोई टकरार या एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप इनका नहीं है। तो उन्होंने देखा कि शॉर्ट डे प्लांट की वजह से इनकी कलिकाओं में क्या डेवलप हो गए, पुष्प। इनकी कलिकाओं में क्या डेवलप हो गए, पुष्प। क्लियर है? और सेम उसी पादप की दूसरी डाली जिसको हमने लेंथ दी थी ज़्यादा, उसकी कलिकाओं में भी क्या स्टिमुलेशन हो गया, पुष्पों का स्टिमुलेशन हो गया। जबकि हमारे नियम के हिसाब से होना किसमें चाहिए था, उसी डाली में होना चाहिए था जिसमें हमने सही लाइट दी। दूसरी लाइट जो है वो पुष्पन को क्या करेगी, रोकेगी। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़, इसी एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप पहले और लेके चलते हैं जो हमने नहीं किया। उसमें क्या किया उन्होंने पादप को पत्ती विहीन किया, या पत्ती विहीन ना करके उन्होंने क्या किया, ये रहा गमला, तभी एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा। ये रहा गमला और इस गमले के अंदर ये रहा पहला पादप और ये उसकी थी पत्तियां। ठीक है? और उन्होंने प्रैक्टिकल को कैसे समझा, उन्होंने पहले गमले के पादप की अपर पत्ती जो थी उसको क्या कर दिया, ब्रेक, दैट इज शूट अपेक्स। क्लियर है? तो शूट अपेक्स को उन्होंने कौन सी लाइट दी, शूट अपेक्स को तो उन्होंने दी शॉर्ट डे लेंथ। ठीक है? और पत्ती को उन्होंने कौन सी लाइट दी, लॉन्ग डे लेंथ। ठीक है? एलडीपी कर देता हूं, फोटो पीरियडिज्म, एलडीपी, क्योंकि पीरियड है ना यहाँ पे। तो एलडीपी एंड एसडीपी। एसडीपी के अंदर क्या आ रहा है, शूट, एलडीपी में कौन आ रहा है, लीफ। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि हमने कहा कि शूट के द्वारा क्या डेवलप होता है, फूल, पत्तियों द्वारा तो डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा करने के बावजूद यहाँ पे पुष्पन नहीं हुआ था। ठीक है? तो इसका मतलब शूट अपेक्स पे लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।
अब उन्होंने क्या कर दिया, इस एसडीपी को हटाकर इस एसडीपी को कहाँ ले आए, पत्ती के ऊपर, और जो शूट था उसके ऊपर कौन सा ले लिया, एलडीपी। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ाने के बावजूद भी पत्तियों में क्या हो गया, पुष्पन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई। इसका मतलब जो स्टिमुलेटर्स हैं, इंडक्शन प्रेरण, वो प्रेरण कहाँ से मिलता है, पत्तियों से मिलता है, जबकि शूट अपेक्स से नहीं मिलता। इसी एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो एचडीपी लेंथ दी वो तरुण पत्तियों की जगह किसको दे दी, मैच्योर लीव्स को, मैच्योर परिपक्व या जीर्ण पत्तियों को उन्होंने एसडीपी लाइट दी। जो तरुण पत्तियां थी, सॉरी उल्टा बोल गया, तरुण यंग लीव जो थी उनको दी एलडीपी। तो ऐसे में उनमें कोई पुष्पन क्रिएट नहीं हुआ। तो इसका मतलब तरुण पत्तियों में ही स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का संश्लेषण हो रहा है, जो पादप के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है, अन्य भागों का मतलब है शूट अपेक्स तक पहुंचा दिया जाता है, जो फ्लोरिंग को स्टिमुलेट करने में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तीन चीज़ों को समझाता है कि एलडीपी का प्रभाव या एचडीपी का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्तियों पे, ना पुष्प पे पड़ रहा है, ना पुष्प आसन पे एक्सिस पे पड़ रहा है, ना कि जीर्ण पत्तियों या तने पे पड़ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर तने की किसी भी यंग पत्ती को अगर एसपीडी स्टिमुलेशन मिल जाता है तो एलपीडी होने के बावजूद, अर्थात फोटो पीरियडिज्म जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसको 12 घंटे से कम का प्रकाश चाहिए, अगर 12 घंटे से कम का प्रकाश का चक्र उसको मिल जाता है, उसके बाद में कंडीशंस अगर विषम भी हो जाती हैं तो भी पुष्पन होगा। ठीक है। तीसरा, तो शूट अपेक्स और जीर्ण पत्तियां या मैच्योर पत्तियां जो होती हैं, ओल्ड लीव जो होती हैं, उन पे स्टिमुलेशन नहीं होता, केवल यंग पत्तियों द्वारा ही स्टिमुलेशन होता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो हमारा हो गया ये। अब इसको हटा देता हूं मैं एक बार। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए कि अर्थात सबसे मेन चीज जो हम ढूंढना चाह रहे थे, स्टिमुलेशन, तो एक्चुअली में स्टिमुलेशन हो किसके द्वारा रहा है, लीफ के द्वारा। ना अपेक्स के द्वारा हो रहा है, ना स्टेम के द्वारा हो रहा है, ना रूट्स के द्वारा हो रहा है, पहली चीज। तो लीफ किसके संपर्क में है, लाइट के। इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस या लाइट की एब्सेंस इन लीव्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट या रासायनिक प्रोडक्ट बनाती हैं जो पुष्पन को स्टिमुलेट करने में कार्य करते हैं। क्लियर है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कि लीफ पे इसका प्रभाव कैसा पड़ता है, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपना रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वहाँ पे तो एक ही डाली थी, यहाँ पे क्या किया गया, डालियाँ दो ली गई। एक डाली, कंप्लीट डाली के ऊपर कौन सा लाइट दी गई, एसडीपी। दूसरी डाली के ऊपर कौन सी दी गई, एलडीपी। अब ये तो हमको पता था शूट अपेक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लाइट किसको देंगे, सीधे पत्ती को दे दी। अब पत्ती को एक तरफ एलडीपी देने की वजह से स्टिमुलेशन रुक जाता है, पुष्पन नहीं होता। लेकिन उसी पादप की दूसरी डाली के ऊपर लेने पर क्या हो रहा है, पुष्पन हुआ। ये चीज़ साबित करती है कि अगर पादप की किसी पत्ती या किसी डाली के ऊपर अगर सफिशिएंट या इनहिबिटर्स भी काम कर रहे हैं और दूसरी डाली के ऊपर अगर यहाँ पे स्टिमुलेटर्स काम कर रहे हैं, प्रेरक, तो वो पुष्पन को प्रेरित करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, उन्होंने क्या किया कि एक डाली जिसको एलडीपी दिया उसको वैसे के वैसे रखा, एक डाली जिसको एसडीपी दिया उसकी उन्होंने सभी पत्तियों को तोड़ दिया, उस ब्रांच की सभी पत्तियों को तोड़ दिया, केवल एक तरुण पत्ती को रखा। ये रही एक तरुण पत्ती, ये भी हटा देते हैं, तरुण पत्ती ऊपर की तरफ। ठीक है, एक तरुण पत्ती को उन्होंने रखा और इस तरुण पत्ती के ऊपर उन्होंने क्या किया, लाइट दी। मतलब कंप्लीट लीव्स को हटाने के बाद केवल एक पत्ती को रखा, दैट इज एसडीपी। और ये सारी की सारी कैसी थी, एलडीपी। ठीक है, तो इस एक पत्ती के कारण भी यहाँ की कक्षस्थ कलिकाओं के अंदर भी पुष्प डेवलप हुए, यहाँ तक कि दूसरी जो ब्रांच थी एलडीपी की उसमें भी क्या हो गया, पुष्प ब्रांच डेवलप हो गए। ये ब्लू कलर के पुष्प है। क्लियर है। तो इसका मतलब एक पत्ती का स्टिमुलेशन भी सफिशिएंट है, अर्थात उसके अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का डेवलपमेंट या सिंथेसिस होता है जो क्या कर सकता है, यहाँ पे डेवलपमेंट को कंप्लीट कर देता है या स्टिमुलेटर का काम करता है, जो कि बाकी की कलिकाओं को भी फ्लोरिंग के लिए स्टिमुलेट
कर सकता है, चाहे बाकी उसके इनहिबिटर्स काम कर रहे हो, केवल एक ही काफ़ी है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। इसी को आगे बढ़ाने पर उन्होंने क्या किया कि एक डाली की सभी पत्तियां काट दी, उसमें लीफ है ही नहीं। एक पत्ती की सभी डालियां पत्तियां तोड़ दी, नहीं है उसमें एक भी। और जो दूसरी डाली जिसको हम इतनी देर से LDP दे रहे थे, अभी भी हम उसको क्या दे रहे हैं, LDP। क्लियर है? जबकि SDP लाइट देने वाली जो लाइट थी, दैट इज SDP लाइट जिसको हमने दी, वहां पे कोई पत्ती नहीं है। तो इस प्रैक्टिकल को दोहराने पर पता लगता है कि कोई पुष्पन नहीं होगा। इसका मतलब पत्ती की आवश्यकता थी, चाहे ब्रांच की एक ही पत्ती हो, अगर उसे उसका परफेक्ट क्रूशियल टाइम मिल जाता है या क्रूशियल लाइट पीरियड जो है लेंथ मिल जाती है, तो वो पादप में और जगह पे भी स्टिमुलेशन कर देती है। तो इसका मतलब पत्ती में बना और उसकी सप्लाई पादप के और भागों में, तो और भागों में तो फ्लोएम ही कर सकता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे एक क्लियर हो चुका है कि पत्ती में ही स्टिमुलेटर्स बनते हैं, शूट अपेक्स में या रूट में नहीं बनते। क्लियर है? तो पहले एक्सपेरिमेंट। अब इसी में एक एक्सपेरिमेंट और बढ़ाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है कि पादप में चाहे एक ही पत्ती के ऊपर स्टिमुलेटिंग मिल जाए, वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर पुष्पन हो जाएगा। और उसी पत्ती में, उसी ब्रांच में नहीं, दूसरी ब्रांच में भी पुष्पन हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें ही नहीं, उसमें भी हो जाएगा जिसमें इनहिबिटर्स काम कर रहे हैं, उसमें भी पुष्पन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे कोई पत्ती थी ही नहीं SDP को लेने की, यहाँ पे कोई पत्ती SDP को लेने के लिए थी ही नहीं। इस वजह से LDP की उपस्थिति में इनहिबिटर्स रहे, स्टिमुलेटर्स नहीं बने, इसके कारण कोई भी यहाँ पे पुष्पन नहीं हुआ। अब इसी को एक दूसरे माध्यम से लेते हैं हम। कैसे? ये दो डालियाँ थी, एक को हमने SDP दिया, एक को हमने LDP दिया और दोनों में पुष्पन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन कॉज करते हैं। एक डाली को तो हमने दिया SDP, क्लियर है, और इधर की तरफ की एक डाली को हमने LDP के साथ में क्या दे दिया, SDP भी दे दिया। मतलब उसी की ब्रांच की कुछ पत्तियों को तो हमने LDP दिया और उसी की कुछ पत्तियों को हमने क्या दिया, SDP। तो ऐसे में अगर किसी ब्रांच या पत्ती पे दोनों के दोनों प्रकाश तंत्र अगर उसको मिल रहे हैं या पीरियडिज्म मिल रहे हैं, तो वो इसकी कार्य क्षमता को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, या जो प्रेरण था इंडक्शन उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे कोई पुष्पन नहीं होगा, नो फ्लोरिंग, नो फ्लोरिंग। तो ये हमारा स्टिमुलेशन के एक्सपेरिमेंटल बेसिस था। क्लियर? अब ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, ठीक है, बन तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर उन्होंने तो सुझाव यही दिया था कि जिस डाली के ऊपर SDP डल रहा है वहीं पे क्या होगा, फ्लोरिंग होगी। और ये ज़्यादातर तरुण पत्तियों में होता है, तो तरुण पत्तियों से अपेक्स की मूवमेंट या दूरी कम होती है, तो ये आसानी से वहाँ पे फ्लो ऑफ हो जाता है, पूरे पादप में इसका स्थानांतरण नहीं होता। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उसको पूरी तरीके से मिथ्या साबित करते हैं। और इन एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी डाली के अंदर अगर स्टिमुलेटर्स बन रहे हैं तो वो दूसरी डाली तक भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अब ये ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे जाता है इसको समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्राफ्टिंग वाला, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। by Cooper and Wiersum. क्यूपर द्वारा ग्राफ्टिंग, कलम प्रत्यारोपण, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट।
उन्होंने क्या किया, ये मिटाने ही पड़ेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एसडीपी लाइट देकर एक ब्रांच की एपिकल जो बड थी उसे क्या कर दिया, फ्लोरिंग के लिए स्टिमुलेट किया। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये देखा कि क्या एलडीपी से स्टिमुलेट होती है, नहीं हुई। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा एसडीपी से होती है, तो एसडीपी से वो क्या हो गई, स्टिमुलेट हो गई। ठीक है, अब स्टिमुलेशन के बाद उन्होंने क्या किया कि ये देखिए, दो गमलों में प्लांट लिया और ये प्लांट नंबर 1 वही जैंथियम ही है, ठीक है, जैंथियम ही है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, वही वाला एक्सपेरिमेंट वापस दोहरा रहे हैं। इस पे हमने जो लाइट दी है वो कौन सी है, एलडीपी, और इस पे जो हम लाइट दे रहे हैं वो कौन सी है, एसडीपी, एलडीपी एंड एसडीपी। तो एलडीपी की वजह से इसके अंदर क्या नहीं हो रहा, फ्लोरिंग डेवलप नहीं हो रही, जबकि एसडीपी की वजह से इसमें क्या डेवलप हो रही है, फ्लोरिंग डेवलप हो रही है, फ्लोरिंग स्टिमुलेट हो गई। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो हमारा यहीं खत्म हो गया। तो दूसरे में उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट को तो दिया एलडीपी और एक प्लांट को दिया उन्होंने एसडीपी, और फ्लोरिंग से पहले जब उसमें फ्लोरिंग स्टिमुलेट हुई तो फ्लोरिंग से पहले इन्होंने क्या किया, इस, हाँ एसडीपी है, फ्लोरिंग से पहले उन्होंने क्या किया, इन दोनों के दोनों प्लांट्स को आपस में क्या कर दिया, बाय ग्राफ्टिंग, छीलन वाला जो मैकेनिज्म है मिटा के ही करना पड़ेगा। दोनों के तनों को ग्राफ्टिंग के माध्यम से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, छील के। ठीक है, तो ठीक है, ग्राफ्टिंग। परपुरी सिनेकम, ठीक है, तो स्पीसीज। तो ग्राफ्टिंग के पश्चात एक प्लांट को तो उन्होंने क्या दिया था, एलडीपी, एक को क्या दिया था, एसडीपी, और ग्राफ्टिंग के पश्चात जब दोनों को मर्ज किया गया, दोनों के स्टेम्स को, तो स्टेम्स को मर्ज करने पर देखा कि दोनों प्रकार के स्टेम्स में क्या हो रही है, फ्लोरिंग स्टिमुलेट हुई,
फ्लोरिंग स्टिमुलेट हुई। तो इसका मतलब पत्तियों द्वारा कुछ ऐसा तरल रासायनिक पदार्थ बना था जिसका संवहन संभव है और फ्लोएम के माध्यम से वह एक पादप से दूसरे पादप में भी चले गया, जहां पे फ्लोरिंग को क्या किया गया था, इनहिबिट किया गया था। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग प्रैक्टिकल बेस्ट सिद्ध हुआ, जो ये समझाता है कि ये कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका संश्लेषण एक स्थान से दूसरे, और जो एक्टिविटी है वो दूसरे स्थान पर होती है, और उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो माध्यम किसके, फ्लोएम के माध्यम से संभव है। ठीक है, प्रकृति के बाद अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल तो अभी इसी की प्रकृति की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं। यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को यूज में लेंगे हार्मोन्स के लिए, जिसमें फर्स्ट इज एक तरीके से क्या बोलते हैं, फ्लोरिजन्स, हाइपोथेसिस या कंसेप्ट। ठीक है, अभिधारणा की अगर अपन बात करें हाइपोथेसिस की, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे चलाख्यान, ठीक है, चलाख्यान ने सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया
लगभग 1936 या 37 में, ठीक है। चलाख्यान ने प्रैक्टिकल करते हुए क्राइसेंथियम पे जो अभी हमने सारी चीजें पढ़ी किसमें, जैंथियम में, तो जैंथियम के समान ही क्राइसेंथियम के ऊपर उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल करते हुए कुछ केमिकल कंपाउंड्स के संश्लेषण को सुझाया, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट चलाख्यान जो थे उन्होंने ही बताया कि जो इंडक्शन स्टिमुलेटर्स कहाँ बनते हैं, लीव्स पे। कहाँ बनते हैं, लीव्स पे। और इनका ट्रांसपोर्टेशन बाय फ्लोएम कहाँ होता है, शूट अपेक्स की तरफ। तब जाके वहाँ पे क्या होते हैं, शूट अपेक्स जो है वो स्टिमुलेट होता है किसमें, फ्लोर डेवलपमेंट में या फ्लोरिंग के अंदर। क्लियर है। अब इन सारी चीज़ों में जो केमिकल कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो किस रूप में आ रहे हैं, केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो किस रूप में आ गए यहाँ पे, वो सॉरी जो स्टिमुलेटर्स हैं वो किस रूप में आ गए, केमिकल कंपाउंड्स के रूप में। और इनका संश्लेषण और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसानी से फ्लोएम या टिश्यूज के द्वारा हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जीवित कोशिका या जीवित टिश्यूज के द्वारा बनाए गए सेम क्या बोलते हैं, रासायनिक कंपाउंड है। अब इन्हीं को अगर हम बांटे तो उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा। फर्स्ट कैटेगरी उन्होंने बांट दी जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन को हम वैसे GA के फॉर्म में जिब्रेलिन्स। सेकंड उन्होंने जो इसकी कैटेगरी दी फ्लोरिजेंस की, वो इन्होंने कह दिया एंथेसिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन एंड एंथेसिन्स। जिब्रेलिन जब तक पूरी तरीके से ज्ञात एक तरीके से नहीं था, आज की अगर हम बात करें जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमको मिले, तो हम इसके अंदर इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड्स, ठीक है, उसके अलावा एब्सिसिक एसिड्स, जिब्रेलिन्स है, इथाइलिन है, ठीक है, मैनी मोर फाइटोक्रोम्स हैं। इन फैक्टर्स का भी आज पूरी तरीके से हम किसके अंदर, ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में क्या कर चुके हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हालांकि सीड जर्मिनेशन में हम पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है कि कौन सा हार्मोन जो है वो किस रूप में प्रेक्षित हो रहा है। क्लियर है। अगर हम IBA या IAA की बात करें तो इनका अभी तक पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है। एब्सिसिक एसिड जो है पूर्ण रूप से किस में, सस्पेंशन, पूर्ण रूप से सस्पेंशन इनहिबिटर्स के रूप में है। ये हमेशा ग्रोथ को रोकने में संदमित होता है। सीड डॉर्मेंसी में इसका सबसे बड़ा रोल है। इथाइलिन जो है उसकी सीड जर्मिनेशन में रोल आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है जिब्रेलिन, जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम ये कह सकते हैं कि क्या हो गया, जिब्रेलिन जो है वो एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है किसके लिए, सेल इलोंगेशन के लिए। सेल इलोंगेशन जिब्रेलिन की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे सामने नहीं है जो ये साबित कर सके कि जिब्रेलिन जो है वो क्या कर सकता है, फ्लोरिंग या सेल डिवीजन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो एंथोसाइनिन ये एक केवल सोच की चीज़ है, ये अभी तक पूरी